शहबाज स्पीड का मौशी बहरान से निपटने के लिए एहसन इकदाम। हुकूमत की सऊदी अरब को PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी में ज्वाइंट वेंचर की ऑफर। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स की निजकारी में शराकत दारी की दावत। मुटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट विमेन बैंक की भी पेशकश। सऊदी वफ्द ने खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम को खुशाइन करार दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की एपिक्स कमेटी इजलास में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाक सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान को सरमायाकारी का मरकज़ बनाना चाहते हैं। ज़राअत, तवानाई, मादनियात में ताउन के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी बढ़ाने के अज़्म का इजहार। शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा कि पाकिस्तान की मौशी तरक्की में भरपूर किरदार अदा करेंगे। पूरा पाकिस्तान सऊदी वली अहद के दौरे का मुंतज़िर है। SIFC की एपिक्स कमेटी के तहत सरमायाकारी के मौक़े बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वफ्द को दिए गए इशाइये से खिताब। कहा कि सऊदी वफ्द का दौरा 2 तरफ़ा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए अहम है। आज की गुफ्तगू दोनों मुल्कों के दरमियान नए अदवार का आगाज़ करेगी। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वफ्द की वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन, बाहमी मफादात समेत अहम उमूर पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के मिसाली ताल्लुकात को सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी वफ्द को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर जोर दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुसल्लह फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर सख्त कार्रवाई पर इत्तफाक। बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम और फौज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है। ऐसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ की दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने देने की हिदायत। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मुसल्लह फौज पाकिस्तान से दहशत गर्दी को मुस्तकिल ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। ऑपरेशनल तैयारी और मोराल के आला तरीन मयार को यकीनी बनाएं। फोरम ने मुसल्लह फौज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम को मुस्तरद किया। शुरका का कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने का अज़्म। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर भी तशवीश का इजहार। गज़ा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मजम्मत। Talked about this subject bilaterally, and I think it is a time that this genocide must end, because 33,000 killings of of Muslim brothers and sisters and small innocent children, this is far too much, and the world conscious must wake up. I think we both agree that what we need is immediate and unconditional ceasefire to take place. पाकिस्तान और सऊदी अरब का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। फ़लस्तीनी भूख से मर रहे हैं। नस्ल कुशी बंद की जाए। आलमी ज़मीर को जाग जाना चाहिए। कौमी मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की सऊदी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद कहते हैं खित्ते में मज़ीद महाजराई नहीं चाहते। गजा में 33,000 फ़लस्तीनियों का कत्ल आलमी बरादरी की नाकामी है। जंग बंदी की तमाम कोशिशें बेसूद रहीं। इसराइली बर्बरियत को रुकवाना सबकी जिम्मेदारी है।
IMF की पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की पेशगोई, मुआशी शरह नमू रवां बरस 2%, अगले साल 3.5% जाने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। रवां साल महंगाई 24.8% रहेगी। अगले माली साल महंगाई में 12.1% की नुमायां कमी मुतवक्के। रवां साल बेरोजगारी 8%, अगले साल 7.5% रहने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की इलाकाई नायब सदर हेला से मुलाकात। टैक्सेशन, तवानाई और निजकारी के शोबों में जारी इस्लाहात से मुतालिक आगाह किया। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान तरसीलात ज़र के फ़रोग़, कानकुनी एयरपोर्ट्स की इस्तादार कार में इजाफा करेगा। तरजीही शोबों में IFC के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। हुकूमती कोशिशों का नतीजा, बिजली की कीमतों में मुसलसल तीसरे माह कमी। मई के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट 4 रुपये 92 पैसे से कम करके 2 रुपये 94 पैसे पर लाई जाए। हुकूमत ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। अप्रैल के बिल्स में 2 रुपये 68 पैसे कमी लाई गई। मार्च के मुकाबले मई के बिल्स में 4 रुपये 12 पैसे फी यूनिट कमी हुई। वफाकी वजीर अवैस लगारी ने कहा कि फ्यूल प्राइस की मुमकिन तौर पर बचत करके समरात आवाम तक पहुँचाएंगे। लाहौर में सस्ती रोटी मिल रही है या नहीं, वज़ीर आला पंजाब और कायद नून लीग नवाज शरीफ अवाम में पहुंच गए। सस्ती रोटी की कीमत मालूम की और रेट लिस्ट का जायजा लिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को देखकर शहरियों ने खुशगवार हैरत का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने अवाम से राय मालूम की। मरियम नवाज ने कहा कि शहरी रोटी की 16 रुपये से ज़्यादा कीमत अदा न करें। PTI की मौलाना फजल रहमान को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। असद कैसर का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। सरबराह JUI ने शिकवा किया, कहा कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्हें दूर किया जाए। असद कैसर ने कहा कि बैरून मुल्क से वापसी पर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए लाहे अमल बनाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का आइंदा 15 रोज बाद पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ने का दावा। शहबाज हुकूमत अवाम को कोई रिलीफ नहीं देगी। जनरल बाजवा ने अप्रैल 2019 में कहा कि हुकूमत गिराएं। बानी PTI कौमी यकजहती की अलामत है, दीवार से ना लगाया जाए। उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुल्क में 2 कानून नहीं चल सकते, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। बानी PTI ने भावलनगर वाक़े की शदीद मजम्मत की। बानी चेयरमैन रवां माह बगैर किसी डील के रिहा होंगे। IMF की शराइत काफ़ी हद तक मुल्की मफाद में हैं। बैरूनी कर्ज से बड़ा मसला अंदरूनी कर्जों का है। वफाकी वज़ीर राहत चीमा की न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम सहाफ़ी में गुफ्तगू। कहा कि महंगा पेट्रोल ख़रीद कर सस्ता फ़रोख्त नहीं कर सकते, हमें बिजली और टैक्स चोरी का खात्मा करना होगा। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का मामला भी खुश उसलूबी से तय हो जाएगा। सिंध में गवर्नर की तैनाती के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला सरगर्म। गवर्नर सिंध के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम पेश कर दिया। मोहसिन नकवी ने मुक़्तदर हलकों से राबते तेज़ कर दिए। मकबूल बाकिर के नाम पर पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। फैज़ाबाद धरना केस में साबिक DG ISI फैज़ हमीद को क्लीन चिट मिल गई। इंक्वायरी कमीशन की 149 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी। आर्मी चीफ और DG ISI ने फैज़ हमीद को मुआहिदे की इजाज़त दी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने फैज़ हमीद को मामला हल करने का मैंडेट दिया। पॉलिसी साजों को फैज़ाबाद धरने से सबक सीखना होगा। फैज़ हमीद का धरना कमीशन को दिया बयान भी सामने आ गया। कहा कि धरना मुनज़्ज़म नहीं बल्कि ख़त्म कराया था। हुकूमत ने 22 नवंबर 2017 को वज़ीर आज़म की सरबराही में धरना ख़त्म करने की जिम्मेदारी दी थी। मुआहिदे पर दस्तखत की इजाज़त ISI चीफ और आर्मी चीफ ने दी। तहरीक लब्बैक के माली मामलात की तहकीक नहीं की क्योंकि वो हमारा मैंडेट नहीं था। कराची के तरक्शन थाने में मुलजिम की हलाकत तबई नहीं, तशद्दुद के बाइस हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। हलाक मोईस के जिस्म पर तशद्दुद के कई निशानात पाए गए। कीमियाई तज्जिये के लिए लाश से तमाम सैंपल्स लिए गए। लाश का DNA भी कराया जाएगा।
मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार का खातून पर तशद्दुद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खातून की मौत ट्रेन से गिरने की वजह से हुई। हलाकत हड्डियां टूटने और ज्यादा खून बह जाने से हुई। जिस्म पर जख्मों के 5 निशानात पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दीगर शवाहिद तहकीकाती टीम को पहुंचा दिए गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की ईरानी हममनसब इब्राहिम रईसी से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। दमिश्क में ईरानी सिफारती मिशन पर इसराइल फ़ज़ाई हमले पर तबादला ख्याल। ईरान के जवाबी इक़दामात पर भी तफसीली बातचीत की गई। व्लादिमीर पुतिन की फ्रीकैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। बादलों का तूफानी स्पेल दुबई वेनिस का मंजर पेश करने लगा। हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें और मुतअद्दिद इलाके डूब गए। शाहराए शेख जायद मुतअद्दिद मकामात पर बंद। कई स्कूलों में पानी जमा हो गया। हुक्काम की तलबा को आज भी ऑनलाइन क्लासेस लेने की हिदायत। आवाम से गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब बरतने की अपील। अबू धाबी और शारजा में भी मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड पहले T20 में कल मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों का प्रैक्टिस सेशन आज। कौमी टीम ने हेड कोच अजहर महमूद की निगरानी में पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस की।